Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to MCQ's discussion class, test number 22, 17 September 2021. MCQ number 1. When pressure is constant and no work is done, the internal energy is equal to heat, work plus heat, work या none of above. तो ज़ाहिरी बात है ये क्या होगा, दिस इज़ हीट, क्योंकि हमें पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ठीक है, जब ये चीज़ ज़ीरो हो, वर्क ज़ीरो हो, तो इंटरनल एनर्जी किस चीज़ के बराबर होगा, हीट के बराबर होगा. ठीक है, फिर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स can be found through right hand rule, Fleming right hand rule, Fleming left hand rule या none of above. None of above. अब none of above क्यों करेक्ट है, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इस वजह से none of above. सेल्फ इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, फ्लक्स, ऑल ऑफ above. सो करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है, ऑल ऑफ above. तमाम चीज़ों पे ये डिपेंड करता है. Which of the following penetrate more, अल्फ़ा, बीटा, गेमा या ऑल ऑफ एव. पेनेट्रेशन पावर किसका ज़्यादा है, वो तो गेमा का ज़्यादा है, तो ऑप्शन बी कौन सा करेक्ट होगा, वो गेमा होगा. टू डाउन क्वार्क्स हैज़ टोटल चार्ज +2/3, -2/3, +1/3, +4/3. तो आप लोगों को पता है -1/3, -1/3, ये टू डाउन क्वार्क हो गया, सो ये हो गया -2/3, ऑप्शन नंबर बी. अगर टू अप क्वार्क्स आ जाए तो फिर क्या होगा, वो होगा 2/3 + 2/3, इससे बनेगा 4/3 पर बनेगा. ठीक है, लेकिन ये क्या है, 2 डाउन और ये 2 अप, डाउन और दिस इज अप. ठीक है, नाउ माइक्रोवेव्स आर ट्रांसवर्स लैग्निट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ऑप्शन नंबर डी किसी को पता नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अगर मैं ये लगाऊं नन ऑफ एबव, नन लगाओ, तो इनमें से ऑप्शन कौन सा फिर करेक्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा. अगर मैं यहाँ पे नन के जगह बोथ ए एंड सी लगाऊं तो फिर कौन सा होगा, बोथ ए एंड सी होगा. ठीक है, हाई एनर्जी बीटा पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन्स या बोथ ए एंड बी. सो ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ ए एंड बी होगा. ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन वगैरह वगैरह. लेकिन हाई एनर्जी है तो हाई एनर्जी पर कौन सा होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बोथ एंड बी. फिर क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो दो किस्म के रेजिस्टर, सबको पता है, रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर फॉर कंडक्टर्स और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइसिस एटसेट्रा. ठीक है, रिपल फैक्टर इज लेस इन हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, बोथ हैव इक्वल या नन ऑफ अबव. तो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर जो है वो लेस है फुल वेव रेक्टिफायर से. ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा. ठीक है, अगर मोर आ जाए तो फिर क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर होगा. नंबर ऑफ डायोड इन सेंटर ट्रैप रेक्टिफायर इज, तो सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर जो है कौन से रेक्टिफायर में यूज़ होता है, वो फुल वेव रेक्टिफायर में यूज़ होता है. और फुल वेव रेक्टिफायर में कितने नंबर ऑफ डायोड हैं, वो है 2. समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही, दो किस्म के फुल है, एक सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर की वजह से और एक जो है ब्रिज में. तो ब्रिज में 4 और सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर में कितने हुए, वो है 2. F इज इक्वल टू आई एल बी इफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा. जब एंगल 90 के बराबर हो तो ये मैक्सिमम होगा, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ये रिपीट हुआ है बेटा, ये MCQs. If an eagle is 4 kg kept and 2 kg catch, if eagle start to fly, what will be weight of eagle and cage assembly? तो 4 + 2 कितना हो गया, 6. ठीक है, अब अगर उसमें ये क्या हो जाए, ये फ्लाइंग स्टार्ट करे किस चीज़ में, उसी केज में, फिर उसका मास कितना होगा, सेम रहेगा, ऑप्शन नंबर सी. डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सो V इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी per unit test charge is known as
पोटेंशियल डिफरेंस, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये दोनों आ सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा। नाउ फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अर्थ बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये भी रिपीट हुआ बेटा, 0.5 गॉस के बराबर है। ठीक है, और फिर इसको मैंने टेस्ला में भी कन्वर्ट किया है, तो बाकी आप टेस्ट में दे सकते हैं। ठीक है, बेस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा बेटा, तो देखो F इज इक्वल टू ILB है, B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई IL है। ये ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कहाँ पर, ये इस प्लेलिस्ट में आप लोग देखें यूनिट एंड डायमेंशंस में। ठीक है, वहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके जगह हम पुट करते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर मीटर ख़त्म, यहाँ पे आगे किलोग्राम पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लिखते हैं किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रेजेंट ऑन सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया रेडियस वॉल्यूम चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है, असल में ये गॉज लगा है। ठीक है, तो चार्ज इनक्लोज पे ये डिपेंड करता है। एडी करंट पास थ्रू व्हाट, तो मुझे ऑप्शन का पता नहीं है, अगर किसी को ऑप्शन का पता है तो वो ज़रा कमेंट में बताइए कि मैं इसका आंसर दे दूँ आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट डायमेंशन। अच्छा, तो ये भी सिंपल है। ठीक है, मैं सिर्फ फार्मूला लिखवाता हूँ, ऑलरेडी ये भी फाइंड कर चुका हूँ। फार्मूला क्या है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई N डेल्टा T। ठीक है, सो जॉल पर मोल, और ये पर क्या होगा, केल्विन होगा। अभी इसका डायमेंशन खुद निकाले। विच वन इज इनकरेक्ट, कौन सा है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये करेक्ट है। CV माइनस CP इज इक्वल टू R, ये गलत है। CP इज इक्वल टू R, ये गलत है। सो बोथ B एंड C, ये दोनों क्या है, गलत है। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड वेवलेंथ बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर D क्या होगा, करेक्ट होगा। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है और वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो तो पिच ज़्यादा होगा लेकिन वेवलेंथ इसका कम होगा। अगर फ्रिक्वेंसी कम है पिच कम होगा लेकिन वेवलेंथ इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर ये ऑप्शन नहीं मौजूद था तो फिर हम टिक करते थे फ्रिक्वेंसी को, लेकिन ऑप्शन में मौजूद है बोथ फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ, तो इस वजह से मैंने इसको टिक किया। अगर डी ऑप्शन जो है वो नन ऑफ अबव है या ऑल ऑफ अबव है तो फिर हम टिक करते किस चीज़ को, फ्रिक्वेंसी को टिक करते। ठीक है, फ्रिक्वेंसी एंड स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पर डिपेंड करता है बेटा, आप लोगों को पता है कि V इज इक्वल टू T मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय M के बराबर है। अब V किस चीज़ के बराबर है, आप लोगों को पता है V इज इक्वल टू R ओमेगा है। ठीक है, और या इसको हम लिखते हैं कि 2 पाई F into R के बराबर है। तो इसको यहाँ पे पुट करें और फ्रिक्वेंसी का इक्वेशन निकालें, तो इन चीज़ों पर क्या करते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है, एक्सप्लोजन कॉज शॉक वेव्स, ऑलरेडी रिपीट हुआ है। ठीक है बेटा, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पोलराइजेशन शो लाइट इज ए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक या बोथ या नन ऑफ अबव, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर C, बोथ। ठीक है, नेक्स्ट MCQ क्या है, एक्सेलरेशन इन सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, ये भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज डिटरमाइंड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, किस तरह, S इज इक्वल टू R थीटा है कि नहीं है। अब ये क्या है, सर्कमफेरेंस है कि नहीं है। अब सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ये किस चीज़ के बराबर है, 2 पाई R के बराबर है। ठीक है, इन टर्म ऑफ एरिया अगर हम लिखें तो ये होगा 2 इंटू A इंटू पाई, तो एरिया को हमने डिपेंड किया या सर्कमफेरेंस को हमने फाइंड किया थ्रू व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से। डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो इसका तो यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड है। रेडियन का डायमेंशन नहीं है, पर सेकंड का डायमेंशन क्या होगा, T⁻⁻1 इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन सारों का क्या है, डायमेंशन सेम है। ठीक है, पर है गैलीलियन लॉ इज एप्लीकेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऑल ऑफ अबव।
मोमेंटम इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन ओनली, इन इलास्टिक कोलिजन ओनली, बोथ ऑफ एबव या नन ऑफ एबव, दोनों में क्या है, तमाम कोलिजन है तो तमाम कोलिजन्स में मोमेंटम क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का MCQs कौन से टेस्ट का, टेस्ट नंबर 22। ठीक है, जितनी भी आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चंस हैं और मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं वो काइंडली आप लोग कमेंट में बता दें, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में मैं डिस्कस करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।